हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। सब्ट्रैक्शन हम लोग देखेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, थ्री कॉम्प्लीमेंट, वो आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं बाइनरी एडिशन की, हम लोग बात करते हैं। तो जब आप बाइनरी की बात करते हैं तो आपको पता है बाइनरी नंबर जो होता है 0 या 1 फॉर्मेट में ही होता है। तो इसमें अगर कोई वैल्यू आपको 0 + 0 करना है तो ये हमेशा क्या आएगा, आपका 0 आएगा। आपको 0 + 1 करना है तो आपका 1 आएगा। 1 + 0 आपको करना है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। और जब आप 1 और 1 + 1 करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1 एंड 0, जिसमें 1 आपका 0 यहीं पर रहेगा, 1 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिफाइन भी किया हुआ है आपका। 0 + 0 की बात करेंगे तो सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा और रिजल्ट भी 0 आएगा आपका। 0 + 1 की बात करते हैं तो सम 1 होगा, कैरी 0 होगा और रिजल्ट आपका क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 की बात करते हैं तो सम आपका 1 आएगा, कैरी 0 रहेगा और रिजल्ट आपका 1 आएगा। और जो आपका 1 + 1 की जब आप बात करते हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सम तो आपका 0 आता है, कैरी आपका 1 हो जाता है, एक्चुअल में रिजल्ट आपका 1 0 यहाँ पर रिटर्न करता है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका बाइनरी एडिशन की कंडीशन की। इस तरीके से आप इसमें फॉलो करते हैं, ये आपके रूल हैं बाइनरी एडिशन के। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी, चलिए नेक्स्ट आते हैं परफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्शन आपको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, दैट इज कि आपको क्या करना है, यहाँ पर परफॉर्म करना है ऑपरेशन 1 0 1 1 बेस 2। ये बाइनरी है तो इसलिए बेस का 2 दिया है, प्लस 1 1 1 और 2 को आपको दिया हुआ है, यानी वैल्यू आपको दी है 1 0 1 1। ऐसे डिफाइन यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 1 1 1। इनको आपको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो अभी आपने देखा अगर हम 1 + 1 की बात करें तो ये 1 0 हो जाता है, जिसमें 0 यहाँ पर रहेगा, 1 आपका आगे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 1 + 1 की बात करेंगे तो ये 1 0 होता है, जिसमें 1 आपका आगे कैरी हो जाएगा। उस 0 में फिर से आप 1 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है 1 + 1 जो होता है बाइनरी में आपका 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 ये आया आपका, 1 कैरी भी चला जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका 0, फिर से आपका 1 यहाँ हो गया, अब 1 1 1 हो गए। 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 1। तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट आ गया ये आ गया, जिसमें सम एक्चुअल में आपका ये रहेगा सम, और इसमें कैरी जो आ गया आपका 1 जो है कैरी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा, बाइनरी एडिशन आपका परफॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 1 0 1 1 में 3 वैल्यू है आपकी, एंड दूसरी वैल्यू है 1 1 1 1 0 1 और तीसरी वैल्यू है आपकी 1 1 1 0। इन तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ट्रिपलेट में आपको ऐड करना है। तो क्या आ गया आपका 1 + 1 क्या होता है आपका, 1 + 1 + 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 0 होगा, जिसमें 0 ये आ जाएगा आपका, 1 कैरी आपका आगे चला जाएगा। 1 1 1 ट्रिपल 1 है तो 1 1 1 1 क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा और 1 आपका कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। देखिए 1 + 1 0, 0 + 1 1 होगा, जिसमें से एक कैरी आपका फॉरवर्ड आगे होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + 1 भी आपका क्या है, 1 + 1 भी आपका क्या रहेगा 0। उस 0 में +1 किया आपने, फिर 1 आ जाएगा। उस 1 में भी फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर एक 1 आप ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसमें आपके कैरी जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 वैल्यू आपकी कैरी हो जाएगी, एक 0 एंड देन आपका 0 एंड 1, ये क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैरी जो रिटर्न हुआ वो क्या आ गया, जिसमें आपके 2 1 हैं, 1 और 1, इन दोनों 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा और फिर एक और कैरी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये 1 0 आपका रिटर्न करेगा। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, जब आपके पास इसको अगर समझ में नहीं आया तो ये 1 1 1 1 था लास्ट वाली वैल्यू। देखिए 1 + 1 इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या आया आपका, 1 0 आया। इन दोनों का भी एडिशन क्या है आपका, 1 0 है आपका, सॉरी 1 1 आपका 1 0 है। अब 1 0 में प्लस आप 1 करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। इस 1 में फिर से आप 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, एक 1 और कैरी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब उस 1 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 0 एंड 1 आपका हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 100। तो सिंपल याद रखते हैं 1 + 1 + 1 + 1 अगर आपका कहीं पर आता है तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 1 0 0 आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आपका रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अब आपकी पॉइंट वाली वैल्यू है, इसमें भी आपको क्या करना है, बाइनरी एडिशन आपको परफॉर्म करना है। तो कैसे आप करेंगे, देखिए 1 0 0
1.1 एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है 1101.01 है आपका। तो अब यहाँ पर भी एक जीरो ऐड कर देंगे, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट हम लोग बना देते हैं। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा आपका 1, 1 + 0 1.11 क्या आ जाएगा आपका 0, 1 कैरी, 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा आपका, 0 + 1 1, और 1 1 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा, जिसमें आपका ये तो आपका कंप्लीट सम आया, ये सम हो गया, और ये आपका क्या हो गई कैरी बिट हो गई कैरी। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ये बाइनरी इक्विवेलेंट आपका रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें एडिशन परफॉर्म करना है, सिंपल। अगर आप 1 × 1 करते हैं तो ये वैल्यू 1 आएगी, 1 × 0 करेंगे आप तो ये 0 होगी, 0 × 1 करेंगे तो आपका 0 होगा, एंड 0 × 0 करेंगे तो आपका 0 होगा। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपका। तो देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया है 101 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, 111 से। तो क्या करेंगे आप, 1 × 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, ये क्रॉस हो जाएगा आपका 1 × 1 1 0 1, ये क्रॉस हो जाएंगे दोनों जगह, ये भी आ गया आपका 1 0 1। अब देखिए इसमें एडिशन परफॉर्म होगा, सेम एडिशन के लिए आप 1 ये 1 0 + 1 1 1 1 0 1 कैरी आपका हो जाएगा, 1 1 0 1 कैरी आपका हो जाएगा, 1 1 0 1 कैरी आपका हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आपका रिटर्न करेगा। सिमिलरली पॉइंट वाली वैल्यू में भी आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई आप करेंगे और पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप डबल पॉइंट तक आप उसको राइट अप कर देंगे। सेम है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करेंगे और 2 पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट के बाद आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट आप लगा देंगे। इस तरीके से आप इसे परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है आपका बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में आपका इसमें रिमाइंडर भी बच सकता है और क्वेश्चन वैल्यू को भी आप रिटर्न करेंगे। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर वैल्यू देखिए आपका क्या है, 100 से आपको डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है 111101 को। तो 1 टाइम आपका गया तो ये आया 100, फिर आपका जो बचा 11101 बचा, 1 टाइम फिर से आपने डिवाइड किया तो 100 आपका हो गया है, फिर 1101 आपका बचा, 1 टाइम फिर गया आपका क्या आ गया 100 आपने हो गया, फिर आपका 101 आपका बचा, 1 टाइम आपका गया तो 100 आपका हो गया है, एंड देन उसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पर 01 बच गया है। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट आप लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर आप 0 बढ़ा देंगे, एंड 1 टाइम आपका गया तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 111.1 आपका ये रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो ये सेम है जैसे आपका सिंपल मल्टी डिवीजन आप परफॉर्म करते हैं, तो सेम वे में आपका यहाँ पर भी परफॉर्म आपका होता है। सेम अब देखिए पॉइंट वाली वैल्यू है आपके 10.1 को आपने डिवाइड करना है किससे 101.01। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हटेंगे, यहाँ पर 1 पॉइंट, तो 1 0 ऊपर आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट हटने हैं तो 1 पॉइंट तो आपका दोनों में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 101010 अपॉन 10101 आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इससे डिवाइड करते हैं हम लोग, 10101 डिवाइड कर रहे हैं आप किससे 1010 को, 1 टाइम आपका गया तो आया 10101, यहाँ क्या बचा आपका 00000 हो गया आपका, ये 0 बचा, ये 0 में नहीं जाएगा टेबल तो आपका 10 ये रिटर्न कर देगा आउटपुट। तो यानी इसका जो डिवीजन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10 आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये थे आपके बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आप 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट से भी करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका। थैंक यू स्टूडेंट।